नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पहल क्लासेस के अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। हम बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान भूगोल की, और राजस्थान भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। क्या पढ़ रहे थे? नदियों के कितने अपवाह तंत्र हैं अपने राजस्थान में, वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद में हमने आंतरिक अपवाह तंत्र को हमने पूरा कर लिया था। अब अपनी बात कर रहे थे, करनी थी किसकी? अरब सागरीय अपवाह तंत्र की। ठीक है, इसकी बात करनी थी हमें। ठीक है, क्या होता है अरब सागरीय अपवाह तंत्र? जो नदियाँ अपना जल किसी तालाब या किसी अपने सीमित स्थान पर न ले जाके अरब सागर में ले जाके डाल देती है, तो उन नदियों को क्या कहते हैं? अरब सागरीय अपवाह तंत्र बोलते हैं। ठीक है, अपने राजस्थान की नदियां जो हैं कितने % जल अरब सागर में ले जाके डालती है? तो दोस्तों वो है 16%। कितने %? 16% जल जो है राजस्थान की नदियां अरब सागर के अंदर डालती है। तो ये नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागर के अंदर अपना जल डालती है? तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। क्या है? सोजा, मालू, सांप, आशी। ट्रिक क्या है? सोजा, मालू, सांप, आशी। कौन कौन सी नदियाँ? इनके नाम इसके अंदर ट्रिक में सभी नदियों के नाम आ गए हैं। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ? देखो, स से सोम, जाखम, माही। ठीक है, फिर कौन सी है? लूणी नदी, साबरमती। सा से कौन सी होगी? साबरमती। ठीक है, और पै से पश्चिम बनास। ये नदियां जो हैं दोस्तों, ये नदियां कौन सी नदियां हैं? आज अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर आती हैं, और ये जल अपना जल अरब सागर में ले जाके डालती है। और कितने % डालती है? वो है दोस्तों 16%। ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि कितने % राजस्थान की नदियां जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के तहत अरब सागर में अपना जल डालती है। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम बात करें, डिटेल में बात करें तो किस नदी की बात करते हैं? माही नदी की बात करते हैं। माही नदी के अंदर कौन कौन सी नदियाँ शामिल हो जाएंगी जिसका अपन पढ़ेंगे? तो जाखम नदी और सोम नदी दोनों एक साथ ही, इन तीनों नदियों को एक साथ ही हम पढ़ लेंगे, क्योंकि इनका तीनों का एक जगह ही विलय होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो ये मैप बनाया, ये कौन सा है? अपना दक्षिण राजस्थान का। गुरुजी दक्षिण राजस्थान को क्यों बनाए हो? क्योंकि ये नदियाँ सिर्फ कहाँ बहती हैं? कौन? माही नदी कहाँ पे बहती है? दक्षिण राजस्थान में ही बहती है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रतापगढ़। ये कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। और ये डूंगरपुर। ठीक है, ये ऊपर का भाग ये आ गया उदयपुर में। कहाँ पे आ गया? उदयपुर में। ठीक है, ये कौन सा भाग है? राजस्थान का दक्षिणतम भाग है। और दक्षिण भाग के कौन कौन से ज़िले हैं? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन 3 जिलों में ही माही नदी बहती है। ठीक है,
अब इसका उद्गम कहाँ से हुआ वो देखते हैं अपन। यहाँ पे एक झील है, कौन सी झील है? मेहद झील। कहाँ पे है ये? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ये झील है, ठीक है। इसके यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम। और ये यहाँ से चल के कहाँ जाती है? बांसवाड़ा में, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर से ये प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में प्रवेश कहाँ से करती है? खाटू गांव से। खाटू गांव में ये से बांसवाड़ा के अंदर यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है। कहाँ कर जाती है? खाटू गांव से, ठीक है। खाटू गांव कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, ठीक है। मध्य प्रदेश से चल के ये किसी मेहद झील से ये चलकर कहाँ पे जाती है? राजस्थान में एंट्री कहाँ से करती है? खाटू गांव, बांसवाड़ा से, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो इसी नदी के किनारे पे एक छोटा शहर बसा हुआ है। कौन सा है? बोरखेड़ा, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा शहर है। क्या है? छोटा शहर। और बड़ा शहर की बात करें तो जयपुर, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं तो इसी नदी के किनारे पे यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते ही यहाँ पे क्या है? एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है कागदी बांध, ठीक है। कौन सा बांध बना हुआ है? कागदी बांध, ठीक है। कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध इसी नदी, माही नदी के किनारे पे ही बना हुआ है। सॉरी, माही नदी के ऊपर बना हुआ है। और कहाँ पे है ये? बांसवाड़ा में, ठीक है। कागदी पिकअप बांध कहाँ बना हुआ है? बांसवाड़ा के अंदर, माही नदी के ऊपर, ठीक है। फिर एक बांध आगे चल के एक बांध और बना हुआ है यहीं पे। कौन सा है? माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध भी किस पे बना हुआ है? माही नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यह राजस्थान का माही बजाज सागर जो बांध है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर, ठीक है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे चल के ये एंट्री कहाँ से? ये डूंगरपुर से क्रॉस करते हुए ये नदी यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे कौन सा स्थान है? वेणेश्वर धाम। क्या है? वेणेश्वर धाम, ठीक है। ये कहाँ पे है वेणेश्वर धाम? नवाटा पुरा में। यहाँ पे आदिवासियों का मेला लगता है जिसे कुंभ का मेला भी कहते हैं। कुंभ का मेला भी कहते हैं, ठीक है। वेणेश्वर धाम में दोस्तों एकमात्र क्या है? खंडित शिवलिंग है। खंडित शिवलिंग, क्या है? खंडित शिवलिंग। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? खंडित शिवलिंग की स्थापना करवाई थी मावजी महाराज ने। मावजी महाराज। और इस मंदिर का निर्माण करवाया था, निर्माण किसने करवाया था? आस्करण ने,
ठीक है। एकमात्र शिवलिंग पूछ ले तो कहाँ पे है? वेणेश्वर धाम में। इसका निर्माण स्थापना किसने की थी इसकी? माऊजी महाराज ने। और इसका स्थापना और निर्माण किसने करवाया था? आस्करण ने। ठीक है। अभी वेणेश्वर धाम से थोड़ा आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक स्थान है जो है, क्या है? गलियाकोट। क्या है? गलियाकोट। ठीक है। यहाँ पे क्या है? बोहरा समाज का उर्स, बोहरा संप्रदाय का उर्स क्या है? इस स्थान पे बोहरा उर्स भी इसी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है। ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे एक जगह है छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी, यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जाखम नदी का। कौन सी नदी का? जाखम नदी का। जाखम नदी का उद्गम होता है। और वो कहाँ पे जाती है? उदयपुर होते हुए यहीं पे वेणेश्वर धाम में इसका विलय हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? वेणेश्वर धाम में इसका विलय हो जाता है। ठीक है। अब इसी नदी के किनारे पे एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। कौन सा बांध है? जाखम बांध। ठीक है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। ठीक है। एक मिनट, ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ठीक है। इसी बांध के ऊपर जाखम परियोजना चलाई गई थी। जाखम परियोजना इसी नदी के ऊपर चलाई गई थी। जाखम परियोजना थी वो 2 जिलों को लाभान्वित करने वाली थी। 2 जिलों के लिए थी। कौन कौन से जिले थे वो? उदयपुर और प्रतापगढ़। उदयपुर और प्रतापगढ़। ठीक है। सर्वाधिक लाभ जो जिसको मिलता था वो था सर्वाधिक लाभ किसको मिला? प्रतापगढ़ को, और उसके बाद में उदयपुर को। ठीक है। अब देखो, ये हो गया जाखम नदी के बारे में हो गया, माही नदी के बारे में हो गया। अब देखो, एक सोम नदी और है। सोम नदी ये यहाँ से आती है और इसका विलय भी कहाँ हो जाता है? वेणेश्वर धाम में। ठीक है। ये जगह कौन सी है? वावलवाड़ा गांव, विछामेड़ा की पहाड़ियाँ। कहाँ से होता है इसका उद्गम? वावलवाड़ा गांव से विछमेड़ा की पहाड़ियों से। ठीक है। यहाँ से इसका क्या होता है? उद्गम। ठीक है। उसके बाद में ये नदी कहाँ पे आ जाती है? सीधी वेणेश्वर धाम में आके इसका विलय हो जाता है। और ये क्या बन जाता है? एक त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम, इसको अपन बाद में पढ़ेंगे।
त्रिवेणी संगम कौन कौन सी नदियाँ राजस्थान में बनाती हैं, उनके बारे में अपन एक बार अलग से अलग वीडियो बना के अलग से क्लास ले लेंगे। ठीक है। अब इसी नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, सोम नदी पे एक बना हुआ है सोम कागदार बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? सोम कागदार बांध। कौन सी नदी पे बना हुआ है? सोम नदी के ऊपर। ठीक है। इसी नदी पे एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम है सोम अंबा कमला योजना। सोम अंबा कमला परियोजना कहाँ पे चलाई गई थी? सोम नदी के ऊपर यही चलाई गई थी। सिद्धमुख परियोजना भी माही नदी पे चलाई गई थी। सिद्धमुख परियोजना भी माही नदी के ऊपर। ठीक है। अब देखो माही नदी की अपन बात करें, मुख्य बातें अपन अलग से पढ़ लेते हैं, वैसे मैंने इसमें बता दिया है। माही नदी की मुख्य बातें जो एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है। देखो पहले बात करते हैं अपन इसके उपनामों की। माही नदी के उपनाम, इसकी ट्रिक है दोस्तों, क्या है? ABCD। ठीक है। ए से क्या हो गया? आदिवासियों की गंगा। बी से बागड़ की गंगा। सी से कांठल की गंगा। और डी से दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा। ठीक है। ये इस नदी के क्या हैं? उपनाम। ठीक है। यह नदी उल्टे यू आकार में बहती है। उल्टे यू आकार में बहती है। ठीक है। यह नदी माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। यह नदी क्या है? उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। 21 जून को दोस्तों क्या है? सूर्य चमकता है और इसी 21 जून को क्या है? कर्क रेखा में क्या है? 21 जून को सूर्य चमकता है और इसी 21 जून को क्या है? योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्या मनाया जाता है? योग दिवस। ठीक है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, दूसरा कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है राजस्थान से वापस? चीखली गांव से। चीखली गांव से निकलती है। ठीक है। इस नदी के ऊपर कितने बांध बने हुए हैं? मैंने 2 तो आपको बता दिए थे,
एक तो था कागदी, पिकअप बांध, माही बजाज सागर, तीसरा कौन सा हो गया? कडाना बांध। कैडाना बांध। कडाना बांध कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। कौन से ज़िले में? पंचमहल ज़िले के अंदर ये स्थित है। पंचमहल ज़िले में कौन सा बांध बना हुआ है? कडाना बांध। कितने बांध हो गए? तीन बांध हो गए माही नदी के ऊपर। कितने बंधे हुए? 3 बांध बने हुए। ठीक है। अब माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? छप्पन का प्रवाह क्षेत्र, सॉरी 56 का मैदान। क्या बोलते हैं इसको? प्रवाह क्षेत्र को 56 का मैदान कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? बाड़मेर में। ठीक है। और 56 का अकाल कहाँ पड़ा था? छप्पन का अकाल कहाँ पड़ा था? बीकानेर। इसी अकाल में महाराजा गंगा सिंह एक झील का निर्माण करवाया था। क्या नाम था उसका? गजनेर झील। इस कार्य से खुश होकर अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी थी जिसका नाम था सितारे हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? सितारे हिंद की उपाधि दी थी महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है। इसी नदी के ऊपर 2 परियोजना चलाई गई थी। एक तो है माही परियोजना और दूसरी है सोमकम्मा। माही परियोजना और सोम अम्मा कमला परियोजना। ये 2 परियोजना भी इसी नदी पे चलाई गई है। माही नहर परियोजना। ठीक है। यह परियोजना 2 राज्यों से, माही परियोजना जो है 2 राज्यों से जुड़ी हुई है। पहला है गुजरात, फिर है राजस्थान। राजस्थान को इसका 55% लाभ मिलता है और राजस्थान को इसका 45% लाभ मिलता है। ठीक है। माही नदी के किनारे मैंने पहले ही बताया था, एक तो गलियाकोट। क्या क्या प्रसिद्ध है यहाँ पे? गलियाकोट, रमकोड़ा उद्योग, बोरा संप्रदाय उर्स, और सैयद फकरू की मज़ार। सैयद की मज़ार ये क्या है? माही नदी के किनारे पे ये प्रसिद्ध उद्योग है। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं जाखम नदी की। इम्पोर्टेंट
जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है, जाखम नदी, यह नदी कहाँ से गुजरती है? सीता माता अभयारण्य से गुजरती है। सीता माता अभयारण्य से गुजरती है। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट चीज। इस पे क्या बना हुआ है? जाखम बांध। क्या बना हुआ है? जाखम बांध। ठीक है, इसी नदी पे क्या चलाई गई थी? जाखम परियोजना भी इसी नदी के किनारे पे चलाई गई थी। ठीक है, जाखम परियोजना 2 जिलों को प्रभावित करती है। जाखम परियोजना कितने जिलों? 2 जिलों को लाभान्वित करती है। कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ और उदयपुर। कौन कौन से? प्रतापगढ़ और उदयपुर। और ये क्या है? माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदी है। क्या है? माही नदी की सहायक नदी है। इसका विलय कहाँ पे होता है? वेणेश्वर धाम में। ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं सोम नदी की। सोम नदी की बात करें तो इस पे क्या बना हुआ है? पहला तो बांध बना हुआ है। कौन सा? सोम कागदार बांध। एक परियोजना है सोम अंबा कमला परियोजना। ठीक है, फिर इसका विलय वेणेश्वर धाम में। कहाँ पे? वेणेश्वर धाम में। और माही नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों अरब सागर के प्रवाह तंत्र की अपने नदियाँ पढ़ रहे थे। उनमें हमने 3 नदियों का पढ़ा, माही नदी, सोम नदी और जाखम नदी। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे जो अपनी बाकी नदियाँ रह गई, उन नदियों के बारे में अपन डिटेल में और पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।